कश्मीर की घाटियों से सटे, बादलों से घिरे और झीलों से सज्जित एक दूरस्थ गांव था, नवरंगपुर। वहां के लोग भोले थे, सच्चे थे, लेकिन एक भय उनके जीवन में समाया था, कंचनगढ़ हवेली का भय, जहां सदियों से अजीब घटनाएं होती आई थी। कहते थे हर 50वें साल की पूर्णिमा की रात वहां कोई लड़की लाल जोड़े में प्रकट होती है। उसके माथे पर सिंदूर, गले में माला और आंखों में कोई भूला बिसरा इंतजार। लोग उसे एक रात की दुल्हन कहते थे और मानते थे कि वह आत्मा एक अधूरे विवाह की शिकार है, जिसे एक रात का वर चाहिए। किंवदंती थी कि जिसने भी उस हवेली में उस रात कदम रखा वह लौटकर नहीं आया। पर आधुनिक सोच वाले लोग इन बातों को अंधविश्वास समझते और उन्हीं में से एक था विवान, दिल्ली का एक युवा फोटोग्राफर जो अपने यूट्यूब चैनल के लिए रियल हॉरर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए नवरंगपुर पहुंचा था। लोगों ने बहुत मना किया, विशेष रूप से गांव की एक बूढ़ी स्त्री बिरजू ने, जिसने विवान को चेतावनी दी कि जो लौटकर नहीं आए उनके पीछे जाना भी पाप है। मगर विवान ने अपनी टीम के साथ एक प्लान बनाया। 3 कैमरे, एक ड्रोन, 4 पावरफुल टॉर्च और एक नाइट विजन डिवाइस। पूर्णिमा की रात हवेली तक जाना तय हुआ। टीम में 3 सदस्य थे, विवान, उसकी सहायक समीक्षा और साउंडमैन अर्जुन। हवेली जो बाहर से टूटी फूटी थी, अंदर से जैसे किसी महल का दरबार हो। दीवारें चित्रों से सजी, फर्श पर लाल मखमली कालीन और बीच में एक लंबा दर्पण जिसमें तीनों की परछाइयां हलचल कर रही थी। आधी रात को जब विवान अकेले उस दर्पण के सामने खड़ा था, तभी किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, क्या तुम मेरे वर बनोगे? वह पलटा, पर पीछे कोई न था। अगले ही क्षण हवेली की सभी मोमबत्तियां खुद ब खुद जल उठी और सामने की सीढ़ियों से एक लड़की धीरे धीरे नीचे आई। लाल जोड़ा, गीले बाल, नंगे पांव और उसके पैरों से धूल नहीं, गुलाब की पंखुड़ियां गिर रही थी। विवान स्तब्ध था। समीक्षा और अर्जुन जैसे किसी ट्रांस में आ गए थे। वे बोल नहीं पा रहे थे। उनकी आंखें खुली थी, पर उनमें कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। विवान ने साहस करके पूछा, तुम कौन हो? और जवाब आया, कंचना, तुम्हारी पत्नी, बस एक रात के लिए। विवान की चेतना जैसे किसी भ्रम में खो गई। कंचना ने उसका हाथ पकड़ा और हवेली के सबसे ऊपरी कक्ष में ले गई, जो एक सुंदर विवाह मंडप जैसा सजा हुआ था। चारों ओर शंखनाद गूंजा, फर्श पर हल्दी कुमकुम बिखर गया और विवान की आंखों के सामने दृश्य बदलने लगे। वह खुद एक दूल्हे के वेश में था और सामने वही दुल्हन थी, मुस्कुराती हुई, आंखों में आंसुओं के साथ। ये क्या है? उसने घबराकर पूछा। कंचना बोली, 50 साल पहले इसी मंडप में मुझे छोड़ा गया था, बिना फेरों के, बिना विदाई के, और मेरा इंतजार अधूरा रह गया। अब जब तुम आए हो, तुम वही हो, उसका पुनर्जन्म या उसका वचन पूरा करने को भेजे गए। अब मुझे तुमसे फेरे लेने हैं ताकि मेरी आत्मा मुक्त हो सके। विवान समझ नहीं पाया कि यह सपना था या सच्चाई, लेकिन वह यह जरूर जानता था कि वह भाग नहीं सकता। पूरे गांव में तभी आंधी चलने लगी। हवेली के बाहर बिजली गिरी और अंदर 7 फेरों का क्रम शुरू हुआ। हर फेरे पर हवेली में कुछ बदलता, चित्र जीवित होते, घड़ियां उल्टी चलने लगती और हवेली के सभी बंद कमरे खुलते चले जाते। 7वां फेरा पूरा होते ही कंचना की आंखों से आंसू बहने लगे, पर इस बार वो आंसू शांति के थे। उसने विवान के माथे पर सिंदूर लगाया और कहा, अब मैं मुक्त हूं, लेकिन अब तू बंध गया है इस हवेली से अगले 50 वर्षों तक। और तभी उसका शरीर हवा में घुलने लगा, जैसे वह राख बनकर हवाओं में मिल रही हो। विवान भागना चाहता था, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। समीक्षा और अर्जुन बेसुध हो गए थे, लेकिन जीवित थे। जब सुबह हुई, वे दोनों जागे, पर विवान गायब था। बस उसकी अंगूठी, कैमरा और एक वीडियो बचा था, जिसमें उसकी शादी होती दिख रही थी, एक अदृश्य दुल्हन के साथ। 3 महीने बाद उस वीडियो ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया। लोग दावा कर रहे थे कि यह फेक है, किसी ने CGI से बनाया है, लेकिन गांव वाले जानते थे कि विवान सच में गया था और अब वह भी एक रात का वर बन चुका था। हवेली अब फिर वीरान थी, लेकिन वहां की दीवारों में विवान की हंसी गूंजती थी और कभी कभी हवेली के बाहर खड़ा एक युवक दिखता था, जिसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक होती थी।
और पास जाने पर वह हवा में गायब हो जाता था। समीक्षा ने सब कुछ छोड़कर गांव में ही रहना शुरू कर दिया और उसने निर्णय लिया कि अगली पूर्णिमा को वह खुद उस हवेली में जाएगी। यह जानने की क्या सच में आत्माएं अधूरी प्रेम कहानियां पूरी करती है या यह सब किसी चक्र का हिस्सा है। अंतिम पंक्तियों में उसकी डायरी में लिखा गया, अगर मैं वापस ना लौटी तो समझ लेना मैं भी अब उस कहानी का हिस्सा बन चुकी हूं। और जब अगली पूर्णिमा आई, हवेली में फिर से बांसुरी गूंजी। एक नई दुल्हन उतरी सीढ़ियों से, इस बार सफेद जोड़े में, और हवेली के पुराने आईने में अब 2 परछाइयां थी, एक विवान की और एक समीक्षा की। दोनों मुस्कुराते हुए जैसे कोई वादा पूरा हो गया हो या फिर एक नई रात के इंतजार में।